गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप परिवार सहित कुशल मंगल से होंगे। कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज आपको कविता करवाई जा रही है, कैमरे में बंद अपाहिज। यह कविता श्री रघुवीर सहाय जी की रचना है। सबसे पहले आप कवि के बारे में देखिए कि श्री रघुवीर सहाय जी दूसरा शतक तथा 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। 20वीं सदी के उत्तरायण में उनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था और उनके पिता श्री हरदेव सहाय जी साहित्य के अध्यापक थे। सन 1951 में कवि ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक होता है बीए और स्नातकोत्तर बीए से ऊपर की क्लासेस अर्थात एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की, परंतु उनका रचना कार्य सन 1946 से ही आरंभ हो चुका था। वे आरंभ से ही पत्रकारिता से जुड़ गए थे। 1949 में उन्होंने दैनिक नवजीवन को अपनी सेवाएं देनी आरंभ कर दी थी, जो समाचार पत्र है दैनिक नवजीवन, वहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1951 तक वे दैनिक समाचार पत्र के संपादक रहे तथा सांस्कृतिक संवाददाता के रूप में भी कार्य करते रहे थे, परंतु इसी वर्ष वे दिल्ली चले गए तथा जो प्रतीक पत्रिका होती है उसके सहायक संपादक बन गए। सन 1953 से 1957 तक उन्होंने आकाशवाणी के अंदर भी कार्य किया और बाद में वे कल्पना पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य बने, परंतु सन 1961 में वे दोबारा आकाशवाणी में आ गए थे और अपनी सेवाएं देने लगे और 1967 में वे दिनमान जो साप्ताहिक पत्रिका निकलती है उससे जुड़ गए। 1982 तक वे इसके प्रधान संपादक रहे, परंतु बाद में वे लेखन कार्य करने लगे और 30 दिसंबर 1990 को उनका निधन हो गया था। अब कविता की ओर चलिए। कविता कहती है, कैमरे में बंद अपाहिज। कवि रघुवीर सहाय जी ने एक ऐसे अपाहिज व्यक्ति का यहाँ पर वर्णन किया है जो कैमरे में बंद होना चाहता है, अर्थात कवि कैद करना चाहता है। कवि कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, कि जो टीवी चैनल होता है हम उस पर बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कि हम बिल्कुल समर्थ हैं, शक्तिवान हैं। हम एक ऐसे दुर्बल व्यक्ति को टीवी पर लाना चाहते हैं, चैनल पर दिखाना चाहते हैं, जो कि एक बंद कमरे में, कि वह बंद कमरे के अंदर है कोई भी अपाहिज, और उसे हम उसकी द्विधा अर्थात उसकी मुसीबत को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि हम उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं। देखो, किसी भी अपाहिज व्यक्ति को आप देख रहे हैं कि वह अपाहिज है, और फिर भी यदि उससे यूँ पूछा जाए कि आप अपाहिज है तो उसे कितना भारी दुख होता है कि क्या आप अपाहिज है, तो आप अपाहिज क्यों हैं। अब ये कोई प्रश्न नहीं होता है, कोई भी अपाहिज नहीं बनना चाहता, लेकिन ये संयोग की बात है, बदकिस्मती की बात है। लेकिन यहाँ लेखक कहना चाहता है कि हम उस अपाहिज व्यक्ति से यूँ पूछना चाहेंगे कि आप अपाहिज क्यों हैं।
यह सिर्फ उसकी मजबूरी है, बदकिस्मती है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, साधारण सी बात है। किसी भी व्यक्ति का हाँ एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, आँख नहीं है या अन्य कोई अंग नहीं है, तो उसे दुख अवश्य होगा। तो उसका जो अपाहिजपन है वह अवश्य दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तब कवि कह रहे हैं कि हम इसे टीवी के अंदर बड़ा करके प्रस्तुत करके दिखाना चाहते हैं और उस व्यक्ति की दुविधा को समाज के सामने उजागर करना चाहते हैं। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है। कि किसी भी अपाहिज व्यक्ति से यदि यूँ पूछा जाए कि आपका दुख क्या है, तो बहुत ही गहरी बात है ये कि यदि व्यक्ति का कोई भी अंग छीन हो गया, नष्ट हो गया, तो उसे कितना भारी दुख होता है, इस बात का अंदाज़ा हम स्वयं लगा सकते हैं। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कोई भी अपाहिज व्यक्ति है, यदि आप उससे यह बार बार प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आपका दुख क्या है, तो वह आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह बेचारा पहले ही काफ़ी परेशान है। लेकिन कवि कहता है कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कवि उस अपाहिज व्यक्ति की मन की द्विधा को दूसरों के सामने उजागर करना चाहता है, कैमरे में लाकर अर्थात टीवी चैनल पर लाकर उस व्यक्ति की मुसीबत को समाज के सामने उजागर करना चाहता है, ताकि वह व्यक्ति रो पड़े और समाज के लोग उसे देखकर बहुत ही खुश हों। अपने चैनल की प्रसिद्धि करना चाहता है। तो कह रहा है कवि कि सोचिए और बताइए, कि आप सोचकर ये बताओ कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। उस व्यक्ति को अपाहिज होना काफ़ी बुरा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब यहाँ कवि कह रहा है कि हम उस टीवी चैनल पर एक एक्टिंग करके दिखाएंगे। उस एक्टिंग के माध्यम से उस अपाहिज व्यक्ति को यह कहना चाहेंगे कि क्या आपको अपाहिज होकर इस प्रकार का दुख महसूस होता है या आपको ऐसा लगता है। तो यह प्रश्न उसको बड़ा अटपटा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा और वह आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर आगे नहीं दे पाएगा। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते कवि कहना चाह रहा है कि यह अपाहिज व्यक्ति, आप ज़रा सोचो, सोचकर विचार करो और फिर उस टीवी चैनल के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करो। यह अवसर आप खो देंगे। खो देने का मतलब क्या है कि उस अपाहिज व्यक्ति को जब टीवी चैनल पर लाया जा रहा है तो उसकी पीड़ा को लोगों के सामने उजागर किया जा रहा है। तो कवि कहता है कि यह जो टीवी चैनल पर आपकी फ़ोटो आएगी, इस अवसर को आप खो देंगे। क्या आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। कि कवि कहता है कि उस अपाहिज व्यक्ति से ऐसे ऊटपटांग प्रश्न किए जाएंगे जिसे सुन सुनकर वह बेचारा रोने लग जाएगा और अपनी पीड़ा को दूसरों के सामने उजागर नहीं कर पाएगा। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। अब यहाँ कवि कहता है कि आप बार बार उससे ऐसे बेहुदे प्रश्न करेंगे, ऊटपटांग प्रश्न करेंगे, तो वह बेचारा रोने लग जाता है और आप उसके रोने का इंतज़ार करने लगते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा और फिर उससे इस प्रकार के बेहुदे जो प्रश्न है वो तरह तरह के कवि करना चाहता है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे कि जब वह रोने लग जाता है तो उसके आंसुओं को कवि कहता है हम पर्दे पर दिखाना चाहते हैं। फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर कि उसकी आंखें सूज जाती है, रुआसा होने के कारण उसकी आंखें फूल जाती है, सूज जाती है और फिर उसकी उस सूजी हुई आँखों को, रोई हुई आँखों को हम तस्वीर को
टीवी पर दिखाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर को टीवी के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहते हैं और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। लेकिन यहाँ कवि कहता है कि आप जो उसके होठों पर कसमसाहट आ रही है, जो उसके होठ पर पीड़ा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आप उसकी उस पीड़ा को शायद एहसास कर पाएंगे और देख पाएंगे कि उसकी जो अपंगता है वह कितनी पीड़ादायक है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। यहाँ पर कवि ने कहा है कि हम दर्शकों को एक मौका और देते हैं और यह कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, टीवी चैनल को रोचक बनाने के लिए हम इस प्रकार के उससे तरह तरह के प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि वह कब रुआसा होकर और तब टीवी चैनल पर प्रस्तुत हो। आप और वह दोनों, यहाँ पर लेखक कहता है कि आप भी और वह दोनों भी। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब कैमरे को कवि प्रस्तुत करते हुए कहता है कि अब बस करो, उसका इतना ज़्यादा दुख लोगों को नहीं दिखाया जा सकता, पर्दे पर वक्त की बहुत ज़्यादा कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम कि उस व्यक्ति की पीड़ा को देखने के बाद हम मुस्कुराने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई थी। धन्यवाद। यहाँ पर लेखक कह रहा है दर्शकों से कि आप देख रहे थे एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम को, जिसमें थोड़ी सी कसर रह गई थी और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके अंदर लेखक कहता है, केवल हिंदी अनुवाद देखिए, कि हम दूरदर्शन पर केवल एक ही बात को बोलना चाहते हैं कि हम बिल्कुल समर्थ हैं, शक्तिवान हैं। हम एक दुर्बल व्यक्ति को एक कैमरे के अंदर लाना चाहते हैं और उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, कि आप उससे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और उससे कहते हैं कि आप अपाहिज तो नहीं हैं, क्या आप अपाहिज हैं तो आपको कैसा लगता है, यह जो अपाहिजपन है क्या आपको दुख तो नहीं देता है। कैमरा इसे बड़ा करके दिखाना चाहता है और उससे बार बार प्रश्न करते हैं, बेहुदे प्रश्न करता है कि आपको क्या दुख है, आपका जो दुख है वह कितना महसूस होता है। लेकिन वह अपाहिज आपके हर बात का उत्तर बता नहीं पाएगा। तो कवि कहता है कि सोचो, समझो और बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अर्थात आपको ज़्यादा दुख तो नहीं होता है, लेकिन वह खुद इशारे से ऐसा कहकर टीवी चैनल को और ज़्यादा फेमस करना चाहता है। वह अवसर की तलाश में है, अवसर को खोना नहीं चाहता और इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए केवल उसे एक ही बात बराबर पूछता रहता है। हम पूछ कर उसको रुला देना चाहते हैं, इंतज़ार करते हैं उसके रो पड़ने का और उससे तरह तरह के प्रश्न करते रहते हैं। यह प्रश्न उससे ऐसे बेहुदे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि वह रोने लग जाता है। फिर हम पर्दे पर उसकी वह तस्वीर को दिखाना चाहते हैं जिसके अंदर उसकी आंखें सूजी हुई है और सूजी हुई आँखों को हम टीवी चैनल पर दिखाकर उसकी कसमसाहट को, जो उसके होठों पर छाई हुई है, होठों पर छाई हुई कसमसाहट को दिखाना चाहते हैं और फिर उसे एक और मौका देते हैं और दर्शकों से कहते हैं कि दर्शक आप धीरज रखिए, हम दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं। दोनों कौन? आप और वह, कि जो दर्शक है वह दर्शक उस अपंग व्यक्ति को देखकर रोने लग जाता है। तो कैमरे से कहा जाता है कि बस, अब बस करो, अर्थात यहीं पर तस्वीर को बंद कर दो, नहीं हुआ रहने दो, कि जो
कार्यक्रम हम और ज़्यादा रोचक बनाना चाहते थे वह ज़्यादा रोचक नहीं हुआ, क्योंकि इस समय पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो हम अब मुस्कुराएंगे, अर्थात उस टीवी चैनल को देखकर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे मुस्कुराने की, लेकिन हम उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध करना चाहते हैं ताकि दर्शक इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा रोचक होकर देख सकें। लेकिन कवि कहता है कि आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं यह कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से युक्त है, और इस कार्यक्रम में सिर्फ एक छोटी सी कमी रह गई थी। वह कमी क्या है कि जो अपाहिज व्यक्ति है वह दर्शकों के सामने अपनी आँखों से आंसू तो निकालता है, लेकिन अपनी पीड़ा को लोगों को बताना नहीं चाहता, दिखाना नहीं चाहता। यह बहुत ही गंभीर बात है कि कोई भी अपाहिज व्यक्ति है, यदि आप उससे बेहुद्दे प्रश्न करते हैं तो उसे काफ़ी पीड़ा का एहसास होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।